क्या हाल है। तारीख आज 30 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। हम सभी को एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए और आप सभी मेरे मित्र हो दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 10 सालों में 300% अरबपति बढ़े हैं भारत में। ठीक है, लेकिन आम जनता की आमदनी 50% तक घटी है। यानी देखा जाए तो अमीर और गरीब के बीच का फासला, आर्थिक असमानता काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्रेडिट स्विस वेल्थ रिपोर्ट और फोर्ब्स इंडिया के नवीनतम विश्लेषण के मुताबिक भारत में पिछले एक दशक में ही अरबपतियों की संख्या 300% तक बढ़ी है, जबकि 50% से ज्यादा जनसंख्या की वास्तविक आय या तो घटी है या तो स्थिर रही है। यानी इस रिपोर्ट का सिंपल मतलब ये है कि दिनों दिन गरीब और गरीब होता जा रहा और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये आर्थिक असमानता काफी बढ़ रही है। सरकार को जरूर इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के उद्धार के लिए कुछ योजनाएं लानी चाहिए, राइट। हालांकि सरकार ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत काफी मजबूत रही है। बीते 6 साल में सबसे कम महंगाई दर चल रही है। रोजगार और व्यापार मामले पर भी स्थितियां काफी सही है। वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ा। विनिर्माण में 240% तक की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं गोल्ड खरीदने के मामले में भी अब चीन नहीं बल्कि भारत नंबर 1 बना। बीते एक साल में 800 टन सोना खरीदा भारतीय लोगों ने। भारत में मतलब इतनी सोने की खपत बढ़ी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। यमन में जो भारत के केरल राज्य की नर्स को फांसी की सजा दी जानी थी, तो खबरें आ रही कि नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कर दिया गया है और पहली बार उनकी 13 साल की बेटी भी सामने आई और उसने कहा कि कृपया मेरी मां को रिहा कर दो। तो अभी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई। हालांकि सरकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती बोले कि निमिषा की सजा रद्द हुई। विदेश मंत्रालय ने दावे को नकारा। पहले इनको फांसी की सजा दी जानी थी, फिर इनको गोली मारी जाने की सजा दी गई थी, लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर आ रही कि इनकी मौत की सजा कैंसिल कर दी गई है। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब फिंगरप्रिंट के जरिए यूपीआई पेमेंट हो पाएगा। जल्दी आपको ये नई सुविधा मिलेगी। मतलब फिंगरप्रिंट और फेस आईडी, इन बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बायोमेट्रिक पेमेंट सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है और इस सुविधा के तहत यूजर्स फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से पेमेंट कर पाएंगे, जिससे उन्हें पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि एनपीसीआई ने इस सिस्टम की लॉन्चिंग डेट नहीं बताई है, लेकिन जल्दी इस सिस्टम को लाया जाएगा जिसमें आप फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स के जरिए पेमेंट डन कर पाएंगे। अभी लेनदेन के लिए आपको पता होगा यूपीआई पिन डालना पड़ता है और वैसे 1 अगस्त से भी यूपीआई से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताया था कि 1 अगस्त 2025 से हमारे देश में 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यूपीआई, बैंक खाता, एलपीजी गैस सिलेंडर, एसबीआई कार्ड समेत 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम जो आम आदमी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो इन नियमों की डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। 1 अगस्त 2025 से 2-3 दिन बाद अगले महीने से ये नए नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें बैलेंस चेक की लिमिट, ऑटो पे सिस्टम, पेमेंट स्टेटस चेक, पेमेंट रिवर्सल, रिफंड समेत कई सारे यूपीआई के रूल्स बदल रहे हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। डीआरडीओ ने किया प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी। वहीं खबर आ रही कि एप्पल कंपनी पहली बार चीन में अपने रिटेल स्टोर बंद करने का ऐलान किया है। वहां अभी कंपनी के कुल 56 स्टोर्स हैं, लेकिन एप्पल कंपनी अब भारत और यूएई के बाजारों में अपने नए स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रही है और चाइना में जो स्टोर चल रहे हैं उनको भी बंद करने का ऐलान किया है। जो आईफोन वगैरह बनाती है ना एप्पल कंपनी, उसकी तरफ से ये घोषणा की गई। वैसे अभी भारत में एप्पल के 2 ऑफिशियल स्टोर हैं, दिल्ली और मुंबई में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सोलर एनर्जी डिवाइस के निर्माण में भी चीन को बड़ी चुनौती देगा भारत। केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए आखिर सरकार का एक्शन प्लान क्या है। अब सौर पीवी मॉड्यूल व सेल्स निर्माण के लिए जरूरी मॉडल व निर्माताओं की स्वीकृति सूची में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। ये बदलाव न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि घरेलू सौर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। देश के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से इस बारे में प्लान बनाया गया है कि अब जो सोलर प्लेट, सोलर पैनल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी निर्माण मेड इन इंडिया के तहत ही किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। मेडिकल समेत सभी यूजी पीजी कोर्स की पुस्तकें अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। जल्दी ये काम शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षा कोर्स की बुक्स भी आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती समेत 22 भारतीय भाषाओं में मिल पाएगी। मंत्रालय ने यूजी पीजी कोर्स की पुस्तकों के भी अनुवाद डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत भारतीय पुस्तक परियोजना में लगभग 60,000 कोर्सों की 2.5 लाख पुस्तकें चिन्हित की गई हैं, जिनका अनुवाद किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, है ना। ये वो 22 भारतीय भाषाएं हैं। इन भाषाओं में अब आपको हाई लेवल कोर्सेज की बुक्स भी देखने को मिलेगी, जिससे कि जो स्टूडेंट अंग्रेजी में कमजोर हैं उनको भी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि इसे 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा, तो इन खबरों को फेक बताया और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय आयकर विभाग की तरफ से इस संबंध में क्लियरिफिकेशन जारी किया कि ये अफवाहें हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई प्लान फिलहाल सरकार का नहीं है। ये देख सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी। दोनों देशों के बीच छठे राउंड की चर्चा होगी और इस साल अक्टूबर तक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला फेज पूरा होने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में अगले महीने 25 अगस्त को अमेरिकी ऑफिशियल्स भारत आएंगे और यहाँ दोनों देशों के बीच होने वाले BTA यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर छठे राउंड की बातचीत होगी। पहले ऐसी खबरें चल रही थी कि 1 अगस्त तक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चर्चा कंप्लीट हो सकती है, लेकिन अब अस्थायी ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना जो 1 अगस्त से होनी थी वो अब 25 अगस्त को भारत आएगी अमेरिकी टीम, उसके बाद पता चलेगा। वहीं भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर भी दूसरे दौर की वार्तालाप संपन्न हुई। इसमें भी बातचीत का तीसरा दौर अब अगले महीने सितंबर में होगा। और हाल ही में जो भारत ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील हुई, इस पर भी हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि ब्रिटेन को भारत का चमड़ा और जूता निर्यात 3 साल में दुगुना किया जाएगा, तो इस इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मतलब भारतीय कारोबारियों मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आज दोपहर 1 बजे राज्यसभा में शुरू होगी चर्चा, 3 बजे बोलेंगे JP नड्डा। अभी आपको पता होगा संसद का मानसून सत्र चल रहा और इससे पहले लोकसभा में भी पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी बहसबाजी देखने को मिल रही है। देखिए प्रियंका गांधी ने भी तीखा हमला बोलते हुए सरकार को कहा कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ले सरकार। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलता नहीं कहा जा सकता है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी लोकसभा में हमला बोलते हुए अपने स्पीच में कहा कि 30 मिनट में युद्ध नहीं बल्कि आत्मसमर्पण हुआ। केंद्र सरकार की रणनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर गंभीर सवाल उठाए। जबकि इधर PM मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि 22 अप्रैल का बदला भारतीय सेना ने 22 मिनट में ले लिया। और अभी एक दिन पहले जो जम्मू पहलगाम हमले के 3 मुख्य आरोपी मारे गए, उस पर भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा बलों और इंडियन आर्मी के जवानों को बधाई दी। लेकिन ये मुद्दा संसद में अभी काफी गर्म है। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर भी जो विपक्ष लगातार सवाल कर रहा, तो PM मोदी बोले कि दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तान के DGMO ने गुहार लगाई, कहा कि बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर सहमति बनाई, क्योंकि राहुल गांधी ने PM मोदी को खुला चैलेंज दिया था। कहा कि अगर आप में दम है तो PM कहे कि ट्रंप झूठे हैं, क्योंकि आपको पता होगा आए दिन डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया दोनों देशों के बीच, राइट। तो बीते दिन तो हद ही हो गई। राहुल गांधी ने संसद में PM मोदी को खुली चेतावनी दी, कहा कि आप बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी भी बोले कि लोग सरकार भरोसे कश्मीर गए थे, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बहसबाजी के काफी मोमेंट्स देखने को मिले। राहुल गांधी ने गुस्से में मेज पर हाथ भी मारा। प्रियंका की स्पीच के दौरान लगे हिंदू हिंदू के नारे भी। JP नड्डा ने खड़गे से माफी भी मांगी है। तो राहुल गांधी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए PM मोदी ने जवाब दिया और कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा था। और अभी हाल ही में जो भारतीय सेना के जवानों ने महादेव ऑपरेशन आयोजित किया, उस पर भी PM ने विपक्ष से पूछा कि क्या हमें शुभ मुहूर्त की जरूरत है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया था इंडियन आर्मी के जवानों ने, है ना। और PM मोदी ने यह भी बताया कि वो अचानक आदमपुर एयरबेस क्यों गए। PM बोले कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा था, गलती से बॉर्डर पार गया हमारे भारत का BSF जवान, आन बान शान से लौटा। PM मोदी ने कहा कि दुनिया के 190 देशों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का समर्थन इस ऑपरेशन को अभी भी नहीं मिला है। कांग्रेस सेना के वीरों पर भी भरोसा नहीं कर रही है। तो इन सब बहसबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी गर्म हो गए, उनको भी काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तानी वोटर ID और चॉकलेट के जरिए पहलगाम के आतंकियों की पहचान हुई थी। लोकसभा में अमित शाह बोले कि हमले के 3 दिन पहले प्लानिंग की गई, 3 महीने हमले की जगह को ट्रैक किया गया, फिर घेर कर मारा। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पर तकरीबन 1 घंटा 14 मिनट तक बोले और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने की जानकारी भी दी कि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर ID और पाकिस्तान के चॉकलेट के पैकेट पाए गए थे। इन्हीं से पहचान हुई कि वो आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष तो ये भी सवाल कर रहा है कि जरूरी थोड़ी कि वो आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे, वो भारत के भी हो सकते हैं। बीते दिन भी मैंने आपको बताया था कई नेता इस तरह के बयान दे रहे थे, तो उनको गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इधर राज्यसभा में JP नड्डा भी बोले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। तो इस बात से खड़गे जब नाराज हुए तो नड्डा ने माफी भी मांगी और कमेंट रिकॉर्ड से हटाया गया। देखिए जब से मानसून सत्र शुरू हुआ मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, नेताओं के बीच पक्ष विपक्ष के बीच इन मुद्दों को लेकर जमकर बहसबाजी चल रही है, ठीक है, लेकिन जो देश के असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, आए दिन लड़कियों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं, देश में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों पर ये नेता इतने गर्म होकर आखिर बहसबाजी क्यों नहीं करते हैं। जो पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़े मुद्दे होते हैं, राजनीति से जुड़े, उन पर तो ठीक है पक्ष विपक्ष दोनों जमकर बहसबाजी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन मुद्दों पर जो अभी बहसबाजी हो रही है, इनसे ज्यादा जरूरी वो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी के पास नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है। तो संसद में उन मुद्दों पर भी इसी तरह से जमकर आवाज उठाने की जरूरत है, राइट। मैं तो रोजाना DLS न्यूज चैनल के माध्यम से, खबरों के माध्यम से लोगों को अपडेट करता हूँ, अवेयर करता हूँ, ताकि हम सब मिलकर आवाज उठाएं और सब मिलकर जब बोलेंगे तो वो गूंज सरकार के कानून तक, संसद तक जरूर सुनाई देगी। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ
तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि यस डीएलएस भाई हम आपसे सहमत हैं। बाकी अभी तो समय का अभाव है, मुझे खबरों की तरफ आगे बढ़ना होगा। मैं कभी लाइव आऊंगा, ढेर सारे मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल देखिए एक खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो ये बहसबाजी चल रही है, इसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी इस बहसबाजी से दूर रहे। तिवारी ने लिखा कि भारत का रहने वाला हूं, थरूर ने कहा था कि मौन व्रत। चलिए अगली खबर आ रही कि विधानसभा से पास बिल को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी कब तक मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भी 19 अगस्त को सुनवाई होगी। सीजीआई की बेंच बोली कि केंद्र व राज्य सरकार 12 अगस्त तक अपना पक्ष रखें। मतलब किन्हीं भी राज्य सरकारों की विधानसभा से अगर कोई बिल पास हो जाता है तो कितने दिन में उसको राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो राजा रघुवंशी हत्याकांड हुआ था उस मामले पर अब फिल्म बनेगी, हनीमून इन शिलोंग इस फिल्म का नाम होगा। राजा के बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी इस फिल्म में मूवी में आपको देखने को मिलेगी और इस फिल्म को एसपी निम्बावत डायरेक्ट करेंगे। निम्बावत मुंबई से इंदौर पहुंचे और उन्होंने राजा के परिवार से भी मुलाकात की बीते दिन इस मामले को लेकर। चलिए अगली खबर आ रही है, साइबर फ्रॉड पर एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। नॉर्मल सिम कार्ड को ई सिम कार्ड में बदलकर खाते से निकाल लिए 27 लाख रुपए। 5 दिन में 15 बार ट्रांजैक्शन किए गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बिजनेसमैन साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया, जहां ठगों ने उसकी नॉर्मल सिम को ई सिम में बदल दिया और फिर लाखों रुपए की चोरी कर ली। देखिए आए दिन मैं आपको इस तरह की साइबर फ्रॉड की खबरें बताता रहता हूँ, सावधान रहा करो। उस व्यक्ति के फोन पर पहले व्हाट्सएप कॉल आई थी, फिर उसने कुछ जानकारियां वगैरह दे दी, ओटीपी वगैरह और अपनी पर्सनल जानकारी, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल, ये कभी किसी के साथ शेयर ना करें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान राज्य को मिला सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार। उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान पर्यटन विभाग को बधाई भी दी। वहीं खबर आ रही कि राजस्थान में सरकारी खरीद प्रक्रियाओं पर ई लर्निंग कोर्स अब अनिवार्य होगा। अगले 6 महीने में ये काम पूरा करना होगा। ये कोर्स MOOC यानी मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। राजस्थान सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में फिर से बादल फटने की घटना देखी गई। कई घरों में तक मलबा घुस गया। इतना भयंकर प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत 34 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के भी 15 जिलों में स्कूल बंद है। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं कई राज्यों में। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के बीच सरकार ने भवनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया है। अब सरकार सख्त कदम उठाएगी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की सुरक्षा के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, ताकि हादसे कम हो, पहले ही पता चल जाए ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली सरकार मध्यस्थता मामलों की कराएगी जांच। 20 सालों का मांगा गया डेटा। दिल्ली सरकार ने पुराने मध्यस्थता मामलों की जांच शुरू कर दी है और पिछले 20 सालों में 1 करोड़ से भी ज्यादा मामलों की जानकारी मांगी है। सरकार इसके जरिए ये पता लगाना चाहती है कि विभागों को कानूनी मामलों में कितना नुकसान हुआ है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश स्थगित हुआ। राहुल और सोनिया गांधी दोनों इस मामले में आरोपी हैं। तो अब इस नेशनल हेराल्ड केस में फिलहाल तो ईडी की चार्जशीट पर फैसला टल चुका है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अगले महीने 7-8 अगस्त को सुनवाई होगी और राहुल और सोनिया पर आरोप तय होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट मांगी। 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। और बिहार में जो चुनाव वेरिफिकेशन का SIR का मामला चल रहा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बड़े पैमाने पर लोग मतदाता सूची से बाहर हुए हैं तो फिर हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 लोग बताइए जो जिंदा हैं लेकिन लिस्ट से उनका नाम कटा गया। अगर ज्यादा वोटर्स के नाम कटे तो फिर हम हस्तक्षेप करेंगे। फिलहाल इस मामले पर 12 अगस्त से फिर से सुनवाई होनी है। वैसे अभी तक बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मामले में 65 लाख लोगों के नाम कटने की खबरें आ रही है और विपक्ष इसका काफी विरोध भी कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो वेरिफिकेशन किया उसमें पाया कि 65 लाख में से 22 लाख लोगों की तो मौतें हो चुकी हैं, बाकी लोग जो वोट डालने के लिए अपात्र हैं। तो SIR के आंकड़े जारी हुए और अभी बिहार राज्य में लगभग 7.25 करोड़ वोटर्स हैं। बाकी बिहार में 1 अगस्त से नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान भी चलेगा। जो युवा 18 साल के हो चुके हैं फॉर्म 6 भर करके अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, AI से जनरेटेड फर्जी फैसले कोर्ट में रखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि युवा वकील इससे सावधान रहे, सीनियर वकील उन्हें समझाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि भारत और अमेरिका में कुछ युवा वकील AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कोर्ट के फर्जी फैसले खोजकर अदालत में पेश कर रहे हैं और ऐसे मामले सामने आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई। वहीं दोस्तों डॉग बाइटिंग के मामलों पर खबर देखिए, डॉग के काटने की घटनाएं देखी गई, 37 लाख केस आए, रेबीज से 54 लोगों की मौतें हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि ये आंकड़े बेहद चिंताजनक और डराने वाले हैं। पशुपालन राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने लोकसभा में जब ये डेटा जारी किए कि पिछले साल 2024 में 37 लाख से भी ज्यादा डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आई, जिनमें 54 लोगों को मौत का सामना करना पड़ा रेबीज की वजह से। तो ये मामले डेटा आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि इन घटनाओं को कम करें, कार्रवाई करें। ये अलग अलग राज्यों के डॉग बाइटिंग के मामले भी आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखे गए हैं। चलिए दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है, रेखा गुप्ता सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। मतलब दिल्ली की माताएं बहनें, महिला कर्मचारी भी अब रात के समय काम कर सकेगी। डे ड्यूटी के साथ नाइट ड्यूटी भी कर सकेगी। हालांकि इसके लिए कुछ सख्त नियम भी बनाए गए हैं। नियम ये होंगे कि कोई भी कंपनी या नियोक्ता महिलाओं को नाइट ड्यूटी करवाता है तो उनकी सहमति लेना जरूरी होगा, लेकिन 24/7 नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया
लिया गया। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुजरात में युवा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की भर्ती का फैसला वापस लिया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अस्थायी तौर पर ये सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट टीचर्स की भर्ती करने का फैसला लिया था गुजरात सरकार ने, तो उसको वापस ले लिया है। और कुछ बड़े हादसे हो गए। देखिए दोस्तों, बीते दिन बिना ड्राइवर 500 मीटर तक दौड़ती रही बस, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। बिहार झारखंड सीमा पर देवघर के मोहनपुर में बस और गैस सिलेंडर ट्रक की टक्कर में ये 6 कांवड़ियों की मौत हुई, 23 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की नींद के कारण यह हादसा हुआ। ड्राइवर को नींद आ गई, 500 मीटर तक बस यूं ही चलती रही। और झारखंड के देवघर में यह बड़ा हादसा हुआ, बस और ट्रक भिड़ गए, फिर 5 कांवड़ियों समेत 6 की मौत हो गई। इनमें 4 तो बिहार के रहने वाले थे। ड्राइवर तो सीट समेत सड़क पर जा गिरा। और वहीं दोस्तों एक और विमान ट्रेजेडी से जुड़ी खबर देखिए, अमेरिका में ड्रीम लाइनर प्लेन से मिला मेडिकोल। आसमान में बोइंग 787 के इंजन में खराबी आई। और हैरानी की बात पता है क्या दोस्तों, हमारे यहाँ गुजरात अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ था वो भी एग्जैक्ट इसी कंपनी का विमान था, बोइंग, और मॉडल भी एग्जैक्ट वही था, ड्रीम लाइनर। और अब अमेरिका में भी इसी कंपनी के एयरलाइन विमान में एक बार फिर से उड़ान के दौरान खराबी देखी गई। यहाँ तक कि पायलट ने मेडिकोल भी भेजा। हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग कर दी गई फिर। लेकिन देखिए जरा एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में फिर से बादल फटने की घटनाएं देखी गई। कई घरों में मलबा वगैरह घुस गया और इस घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई। 15 लोग बचाए गए, रेस्क्यू किया गया। 40 गाड़ियां भी दब गई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बंद हो गया। और इसके बाद हिमाचल के कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई। हिमाचल मंडी में यह बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं कुछ और अलग अलग राज्यों की बारिश और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें। राजस्थान में भी सड़कों पर नावें चल रही हैं। कई राज्यों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कुछ और अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखिए। राजस्थान के 30 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट है। अभी भी हिमाचल के 14 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये देखिए, पानी से बचने के लिए लोगों के कंधे पर बैठे विधायक। जालोर में युवक नदी में डूबा। वहीं छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। कोरबा में कुआं धंसने से परिवार के 3 लोग दब गए। बलरामपुर के सकेतवा बांध में भी दरारें आई। दुर्ग, राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और बिजली गिरने की भी आशंका रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश में ललितपुर में माता टीला बांध फिर उफान पर चल रहा, 12 गेट खोले गए। नोएडा में भी बारिश से सड़कें डूबी, गाड़ियों का लंबा जाम लगा। और गोंडा में गागरा नदी भी उफान पर चल रही है। यूपी में अभी मानसून एक्टिव है और प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। और बिहार में भी देखिए दोस्तों, मधेपुरा, सिवान समेत 4 जिलों में बारिश चल रही है। पटना की सड़कें भी जलमग्न हुई। राजधानी के मोहल्लों में भी घुसा पानी। रेलवे सिग्नल ठप होने से कई ट्रेनें भी लेट हुई। 13 फ्लाइट्स भी डिले रही। और पंजाब में आज पूरे राज्य में बारिश के आसार रहेंगे। 4 जिलों में येलो अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेगी, बिजली गिरने की भी चेतावनी है। और हरियाणा के मानसून का अपडेट देखिए। कटान रोकने के लिए लगाया गया 21 लाख का स्टडी भी बहाया गया। 7 जिलों में बारिश का सिलसिला चल रहा और आज और कल भी 13 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। और राजस्थान के भी 29-30 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात चल रहे हैं कई जिलों में, मैंने आपको बताया था। इधर मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, गुना का कलोरा डैम ओवरफ्लो चल रहा है। सेना बुलानी पड़ी। विदिशा में 70 तो श्योपुर में 17 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। भोपाल समेत कई जिलों में आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है। ये देख सकते हैं तस्वीरें। एमपी में बीते दिन भी भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर घर, दुकानों में पानी घुस गया। लोडिंग वाहन भी नदी में बह गया। मकान गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। और देश की राजधानी दिल्ली NCR में भी रेड अलर्ट है। अगले 7 दिन यानी सप्ताह भर तक बारिश का कहर रहेगा। सड़कें भी मानो दरिया बन गई। IMD की तरफ से चेतावनी जारी की गई। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब मानसून थोड़ा धीमा पड़ा है। पिछले एक दशक में पहली बार जुलाई महीने में मुंबई में कम बारिश देखने को मिली। और बाकी उत्तर भारत में अभी तेज बारिश की वापसी हो चुकी है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार तो रहेंगे ही। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी पूरे भारत में पूर्वी राजस्थान अकेला ऐसा इलाका अभी जहां रेड अलर्ट है। कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने के दाम में गिरावट देखी गई। चांदी थोड़ी महंगी हुई। सोना अभी 58,296 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी 1,13,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं इस टेबल में। ओके, और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटा, तेजी देखी गई। सेंसेक्स 447 अंक ऊपर 81,338 पर बंद हुआ। वहीं TCS कंपनी ने ले ऑफ की यानी नौकरियों की छटनी की घोषणा की। उसके बाद TCS का मार्केट कैप 28,000 करोड़ रुपए घटा। शेयरों में 1.25% तक की गिरावट देखी गई। और खबर है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ। शुरुआती कारोबार में 17 पैसे टूटा। रिलायंस ने ONGC और BP के साथ एक समझौता किया। इसके तहत सौराष्ट्र बेसिन में करेगा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पहली 6 माही में औद्योगिक और वेयर हाउसिंग लीजिंग में 63% तक की बढ़ोतरी देखी गई। 3PL और ई-कॉमर्स बने प्रमुख चालक। वहीं IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के आउटलुक को अपग्रेड किया। टैरिफ वॉर से अपेक्षा से कम नुकसान का दावा किया। और मार्केट रेगुलेटर से भी लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेबी और NSE एक
साथ मिलकर निवेशकों को सुरक्षित तरीकों की जानकारी देंगे। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी को आईटी सर्विसेज देना बंद कर दिया। कंपनी की ईमेल और मैसेजिंग सर्विस पर भी रोक लगाई। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध का असर दिख रहा है। और लेंसकार्ट कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। कंपनी आईपीओ के जरिए 13.25 करोड़ शेयर जारी करेगी। 8,500 करोड़ मार्केट से जुटाने का प्लान है। और भारतीय मूल के सेलेस जेजूरिकर पीएनजी के सीईओ बने। वहीं आईपीओ पर एक और अपडेट आ रहा है कि लक्ष्मी इंडिया और आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ ओपन हो चुका है। इसमें आप 31 जुलाई तक निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Realme 15 5G स्मार्टफोन भारत में 19 अगस्त को लॉन्च होगा, अगले महीने। वहीं Moto G86 पावर स्मार्टफोन की लॉन्चिंग आज होगी। इसमें आपको 6.5 इंच से भी बड़ा 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगा। कीमत इसकी 20,000 रुपए तक हो सकती है। और Vivo V60 स्मार्टफोन भी जल्द ही लॉन्च होगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा और 6,500 mAh की बैटरी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बैंक में चोरी पर अगली बड़ी खबर आ रही कि आंध्र प्रदेश की SBI बैंक की एक ब्रांच में 2 घंटे तक चोरी करते रहे चोर, ले उड़े 10 किलो सोना और 38 लाख रुपए। मामला है आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में थुमुकूटा गांव स्थित SBI शाखा का, जहां से चोरों ने 10 किलो सोना और 38 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। और 2 घंटे तक बैंक में चोरी करते रहे चोर, लेकिन ना पुलिस आई ना कोई प्रशासन की सिक्योरिटी आई। देखिए जरा लापरवाहियां, क्या कहोगे आप ऐसी घटनाओं पर। और वहीं आंध्र प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी आयोजन हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लगभग 53 लाख अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया इस पीटीएम में। चलिए खबर आ रही कि 1 अगस्त को 5 स्थानों पर आपदा से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश नोएडा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। जिला अधिकारी ने तय किए निर्देश भी हैं। हरियाणा के भी 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल होनी है। मैंने आपको अपडेट बताया था। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसे हालातों पर अभ्यास होगा ना। और वहीं हरियाणा में पॉलिटिक्स पर भी खबर आ रही कि हरियाणा बीजेपी ने हारने वाली 42 सीटों पर प्रभारी लगाए, विधायकों को भी जिम्मेदारी दी। हरियाणा हिसार एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन भी काटा जाएगा। बिल नहीं भरने का आरोप है, डिफॉल्टर हुआ। पीएमसीएम के उद्घाटन के वक्त भी पेंडिंग था। एएआई बोली कि सरकार भरेगी ये बिल। वहीं देखिए, हरियाणा में पीएम मोदी की मन की बात एपिसोड का भी रिकॉर्ड टूटा। 100% बूथों पर सुनी गई बातें, जो अभी बीते संडे हुई थी ना मन की बात, उसको लेकर अपडेट है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, कल नागपंचमी के मौके पर 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने एमपी उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर के दर्शन किए। उज्जैन में भक्तों की लंबी लाइन लगी है। आप भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए अगर कल नहीं कर पाए थे तो। ये भक्तों की लाइन आप देख सकते हैं। बारिश में भी भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये हर साल एक दिन के लिए ही खुलता है नागपंचमी के मौके पर। ये नाग चंद्रेश्वर के दर्शन है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात हाईकोर्ट ने गोदारा कांड के बाद हुए दंगा मामलों के 3 दोषियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि गवाह ने इनकी पहचान कैसे की थी ये नहीं बताया। वहीं हिमाचल के गवर्नर पीएम मोदी से मिले, आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सियासत राजनीति में ऐसी चर्चा हो रही कि वसुंधरा को उपराष्ट्रपति की रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते दिन राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल से भी पीएम मोदी मिले, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। वहीं पंजाब के सांसद ओजला ने संसद में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए गोल्डन टेंपल का मुद्दा उठाया। बोले कि 35 राफेल की परेड करा दे पीएम मोदी। अच्छा, वैसे गोल्डन टेंपल की बात हो रही तो आपको बता दूं, गोल्डन टेंपल को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एसजीपीसी को ये मेल आई। ये 14वीं धमकी आ चुकी है, लेकिन पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। और वहीं हिंदुओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया। बोले कि कट्टर हिंदू होने का मतलब दूसरों का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को गले लगाना है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के अपडेट देखिए। रूस से तेल खरीदने पर भारत ने पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था बंद नहीं कर सकते हैं। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि गाजा में 2 साल में 60,000 से ज्यादा मौतें हुई। जो इजराइल गाजा के बीच जंग चल रही है ना, उसमें 20,000 बच्चे कुपोषित हुए। यूएन एजेंसी बोली कि अकाल से भी बुरी स्थितियां चल रही हैं अभी गाजा में। और खबर है ब्रिटिश सेना में भी जल्द ही सिख रेजिमेंट बन सकती है। वहां के रक्षा मंत्री बोले कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई उससे फ्रांस देश नाराज हुआ। कहा कि ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। फ्रेंच पीएम बोले कि ये डील यूरोप के लिए काला दिन है। और देखिए, चाइना में भी अभी बाढ़ और भूस्खलन से गंभीर हालात चल रहे हैं। 34 लोगों की मौतें हो गई। बुलडोजर पर चढ़ाकर लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 80,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले रिहायशी इलाकों में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। ओके, और बॉलीवुड के अपडेट देखिए। सुशांत से जुड़े मामले में रिया चक्रवर्ती को नोटिस दिया। 12 अगस्त तक कोर्ट को जवाब देना होगा। वहीं आमिर खान की सितारे जमीन पर फिल्म यूट्यूब पर भी आएगी। 1 अगस्त से 100 रुपए देकर आप घर बैठे फिल्म देख सकेंगे। और देखिए, विदेश में भारतीय डॉक्यूमेंट्री छाई। जर्मनी में जीरो से रीस्टार्ट को ऑडियंस अवार्ड मिला। फिल्म 12th फेल की मेकिंग पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री। और फिल्म सयारा भी विदेशों में अच्छा कलेक्शन किए हैं। 400 करोड़ के क्लब में इसकी एंट्री हुई। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चीन में बच्चा पैदा करने पर अब चाइना सरकार 1,30,000 रुपए देगी, क्योंकि चाइना की जनसंख्या अभी बहुत कम हो चुकी है। 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बीते 7 सालों में जन्म दर आधी हो गई। 21% आबादी अभी चाइना में बुजुर्ग लोगों की है, तो युवा लोग कम हो रहे वहाँ के, तो इसलिए चाइना सरकार ने 1,30,000 रुपए देने का ऐलान किया बच्चा पैदा करने वाले माता पिता को। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि देश का पैसा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उपयोग कर रहे हैं साइबर अपराधी। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी। जांच रिपोर्ट में खुलासा सामने आया। वहीं एक रिपोर्ट देखिए। पहली 6 माही में औद्योगिक और वेयर हाउसिंग लीजिंग में 63% तक की बढ़ोतरी हुई। 3PL और
और ई कॉमर्स बने प्रमुख चालक। एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि कई किसानों की आय दुगनी हुई है। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू की, शिवराज ने दावा किया। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई और मशीन लर्निंग की वजह से नौकरियों में 42% तक की बढ़ोतरी होगी। जून 2025 में नियुक्ति गतिविधि में जोरदार उछाल देखा गया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब दिव्यांग बच्चों को 600 रुपए हर महीने एस्कॉर्ट अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लगभग 14,000 दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनी योगी सरकार। पढ़ाई लिखाई वगैरह के लिए अब उन्हें ये एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा ना। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी सलाह देने वाले वकीलों को एजेंसियों द्वारा समन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं हमारे देश में चीता की मौतों के आंकड़ों पर खबर सामने आ रही है कि 2021 से अब तक 50% से ज्यादा बाघों की मौत टाइगर रिजर्व के बाहर हुई है। सरकारी आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। और देखिए असम राज्य में बाघों की आबादी वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्यान बना असम का काजीरंगा पार्क। हर 100 वर्ग मीटर में पाए गए 18 बाघ, जो कि टाइगर संरक्षण के लिए भारत के लिए अच्छी बात है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही कि देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की जानकारी देकर आप भी 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्रहरी मोबाइल ऐप के जरिए आम नागरिकों को भी यह अधिकार दे दिया कि वे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की रिपोर्ट करें और साथ ही इनाम के पैसे भी कमाएं। सबसे ज्यादा रिपोर्ट करने वाले लोगों को हर महीने 50,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा और यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यूपी के युवाओं को मिलेगा बिजनेस शुरू करने का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अगले चरण की घोषणा हो चुकी है। इसकी भव्य शुरुआत आज 30 और कल 31 जुलाई को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने जा रही है और 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन खुद सीएम योगी करेंगे। तो प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार ओपन होंगे। चलिए खबर देखिए, एयरपोर्ट से 3 मिनट दूर दरवाजे पर मेट्रो। सत्व ग्रुप का बेंगलुरु में 1077 घरों का प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। वहीं एयर इंडिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डीजीसीए ने विमानों की सुरक्षा में गिनाई 51 खामियां, 7 तो बहुत ही खतरनाक है। देखिए एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाही जरा, हादसों के बाद भी कंपनियां नहीं सुधरती हैं। रेलवे से अपडेट आ रहा, खराब खाने से यात्री परेशान है। 4 साल में रेलवे को मिली 19,174 शिकायतें खराब खाने की और उन पर अब रेल मंत्रालय एक्शन भी लेगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 4 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। NEVA प्लेटफॉर्म से मिलेगी हर छोटी बड़ी जानकारी। खबर है ATAL फास्ट पेट्रोल वेसल का लॉन्च भी सफल रहा। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलेगी नई ताकत। वहीं देखिए शहरी स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ने बड़ी लंबी छलांग लगाई। सर्वे में 115 शहरों ने सुधारी अपनी रैंक। टैक्स पेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 2026 तक प्रोसेस होंगे इनवैलिड ITR, रिफंड भी मिल पाएगा। पहले 2024 तक के ही थे, लेकिन इसको बढ़ाकर 2026 तक के लिए कर दिया सरकार ने। और खबर है अब भारत के लोग भी सऊदी में ले सकेंगे घर। सरकार ने बदल दिया प्रॉपर्टी से जुड़ा नियम। दरअसल सऊदी अरब सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों को मक्का मदीना इलाके को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति दे दी है। तो विदेशी लोग भी अब वहां खरीदारी कर पाएंगे, है ना। और खबर आ रही है कि ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस से देश के बैंकों ने 2300 करोड़ की कमाई की। लोकसभा में सरकार ने RBI ने रिपोर्ट डेटा जारी की है। वहीं इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर आई है। 2-3 तिमाहियों में घरेलू मांग तेजी से बढ़ेगी। UBS की रिपोर्ट में दावा किया गया। और रियल एस्टेट में भी बैंकों का कर्ज 35 लाख करोड़ के पार निकला। बीते 4 साल में ये कर्ज की कैपेसिटी दुगुनी हुई है। खबर है उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों के लिए नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ही ऐलान होगा। वहीं इप्को को 32 साल बाद मिलेगा नया MD। उदय शंकर अवस्थी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। और देखिए असम में गोलाघाट में 3600 एकड़ जंगल की जमीन से हटाया जा रहा अवैध कब्जा। 80% परिवार पहले अपना घर छोड़ चुके हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किराए पर खेती करने वाले किसानों को मिलेगा योजनाओं का फायदा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़े, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि लागत में कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसानों को MSP दी जाएगी और व्यापक पैमाने पर MSP पर फसलों की खरीद हो रही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरी के दौरान दुर्घटना में घर से कार्यस्थल आते जाते समय के हादसे भी अब शामिल होंगे। मतलब नौकरी के इंश्योरेंस बीमा में नौकरी पर आते जाते वक्त जो हादसा हो जाएगा तो भी कार्यस्थल पर हुए हादसे की तरह ही मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा वहीं देखिए नोएडा गाजियाबाद में ड्रोन दिखाई दिए, लोगों में दहशत का माहौल हुआ। गाँव में पहरा शुरू किया प्रशासन ने। और खबर आ रही बिना अल्पसंख्यक सदस्य के भी बरकरार रहेगा गुजरात राज्य का UCC पैनल। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। और देखिए निशार मिशन से दुनिया के सामने दिखेगी भारत की अंतरिक्ष तकनीक की ताकत। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ने बयान दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत अमेरिका का साझेदारी वाला अंतरिक्ष मिशन सुपर उपग्रह निशार आज 30 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा श्रीहरिकोटा स्पेस लॉन्च स्टेशन से। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव से पूछ लिया सवाल तो भड़क गया विपक्ष। अमित शाह ने अखिलेश से पूछा कि क्या आपकी पाकिस्तान से बात होती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष काफी तीखी बयानबाजी कर रहा था। तो अमित शाह ने भी ये सवाल किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की भी तैनाती होगी। वहीं उत्तराखंड में सरयू व सोंग नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंचा, तो अब केंद्र सरकार ने भी निगरानी की। उत्तराखंड हरिद्वार में भी जो अभी मनसा देवी मंदिर में भगदड़ का मामला सामने आया था, तो उसके बाद अब जेती सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में भीड़ प्रबंधन सर्वे करवाया जाएगा। चलिए खबर आ रही हिमाचल प्रदेश में 1386 जल रक्षक बनेंगे पंप अटेंडेंट। सेब और आम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 12 रुपए प्रति किलो तय किया गया। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कैबिनेट बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना समेत 11 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज बुधवार को कैबिनेट बैठक होनी है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगेंगे 400
नए BSNL के टावर राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने समीक्षा की। और देखिए, अब अगर सरकारी कर्मचारियों ने रील बनाई या फिर इंटरनेट पर सरकारी योजनाओं की आलोचना की तो खैर नहीं। महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया की नई पॉलिसी लेकर आ रही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जिसके तहत अब सरकार की योजनाओं के बाबत टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। ऐसा करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और भूकंप पर खबर देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देर रात कांपी धरती, 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और हिमाचल प्रदेश में HRTC की लग्जरी बसों में अब सस्ता सफर कर पाएंगे। किराए में 15% तक की कटौती की सरकार ने। हिम बस प्लस कार्ड से भी ये छूट का फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को लेकर ये अच्छी खबर है। वही खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में अब पब्लिक यूटिलिटी मानी जाएगी बैंकिंग, NBFC और गैस आपूर्ति सेवाएं। विवादों का जल्दी निपटारा होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने घोषणा की है। और खबर आ रही, हिमाचल सरकार ने शून्य दाखिले वाले 100 स्कूलों पर लगाया ताला। 5 से कम विद्यार्थियों वाले 120 विद्यालय मर्ज किए गए। कांगड़ा में सबसे ज्यादा हुई है। हरियाणा के इस जिले में भी किसानों को बड़ी राहत मिली। फ्री में होगा ट्यूबवेल कनेक्शन ट्रांसफर। हरियाणा सोनीपत में किसानों को लेकर प्रशासन ने घोषणा की है, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, राजस्थान में अपराधियों पर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार आयोजित किया। 2 दिन में 2903 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एरिया डोमिनेशन अभियान सफल रहा। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए दोस्तों, अमेरिका के एक स्टार्टअप ने पारा से गोल्ड यानी सोना बनाने का दावा किया और ये भी कहा कि हर साल इस सिस्टम से 5000 किलो गोल्ड बनाया जाएगा। अमेरिकी स्टार्टअप मैराथन फ्यूजन ने कहा कि परमाणु संलयन प्रक्रिया के जरिए जो पारा आता ना मरकरी, उससे गोल्ड बनाया जा सकता सोना। ऐसा हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को लेकर अभी तक कंपनी के दावे की समीक्षा नहीं है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में बढ़ रहे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के केसेज। एम्स के डॉक्टरों ने भी चिंता जताई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी हुई सरप्लस शिक्षकों की सूची। 7000 से ज्यादा अध्यापक स्कूलों में है जिनका समायोजन किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 16 वृहद गो संरक्षण केंद्रों का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। 6400 गोवंश को मिलेगा आश्रय। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से ये केंद्रों का लोकार्पण किया गया। चलिए यूपी के बाद कुछ बिहार के अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के इन 5 जिलों में खुलेंगे डेयरी प्लांट। 5 लाख लीटर दूध उत्पादन के लिए 317 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वो 5 जिले हैं दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज में ये डेयरी प्लांट खोले जाएंगे। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। इसके अलावा भी नीतीश कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकारी स्कूलों को लेकर भी नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 546 करोड़ से स्कूलों की बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पत्रकारों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। गोपालगंज, दरभंगा में भी नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इन दोनों जिलों में मुफ्त मिलेगी जमीन भी। इसके अलावा अधौरा, छातापुर प्रखंड की जनता को भी पेयजल की सुविधा मिलेगी। 2.5 लाख क्षमता के नए गोदाम भी बनाए जाएंगे किसानों की फसलों के भंडारण क्षमता के लिए। आयुष पद्धति से इलाज पर खर्च राशि की प्रतिपूर्ति को लेकर भी ये फैसला लिया गया। और 68 साल तक की आयु तक काम करेंगे अब राज्य निर्वाचन आयुक्त भी है। इनकी पदोन्नति उम्र में भी ये संशोधन किया गया है। तो ये नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले रहे। इसके अलावा बिहार में देखिए, इस दिन से लागू होगी नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति भी, जिससे राज्य में नई इकाइयों की कई सुविधाएं बढ़ेगी। बिहार सरकार का कहना है कि जल्दी नई औद्योगिक नीति आने वाली है। उम्मीद है अगले महीने अगस्त के मध्य तक आ जाएगी। और देखिए, बिहार में किसानों के लिए सिंचाई के लिए भी इतने घंटे मिलेगी बिजली। कृषि फीडरों को सख्त निर्देश दिए और 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया। वहीं बिहार के इन जिलों में सिंगल लेन सड़क स्टेट हाईवे में तब्दील होगा। सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कई जिलों में जो सिंगल रोड है उनको मतलब अब स्टेट हाईवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिहार में कुल 2740 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली। मंत्री नितिन नवीन बोले कि विकास को रफ्तार मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 9189 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। 11 एक्वा पार्क को भी मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वहीं खबर आ रही, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जापान की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद घोषणा की। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, खत्म हुआ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार। 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश काशी से पीएम मोदी किसानों के खातों में भेजेंगे 2-2 हजार रुपए। और देखिए, भारत में बने प्रोडक्ट दुनिया भर में बेचेगा डीकेथलॉन। 2030 तक भारत से $3 अरब की लोकल सोर्सिंग का टारगेट है। और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि जीएसटी में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। अलग अलग दरों को एक समान करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं देखिए, अंडमान के बाद अब गुजरात में होगी कच्चे तेल की तलाश। खोज के लिए मुकेश अंबानी ने ONGC और BP के साथ पार्टनरशिप की है। और खबर है दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। अगले महीने अगस्त में सरकार इनकी DA यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का प्लान कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं देखिए, मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक साझेदारी की। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश जबलपुर में खोलने की तैयारी की जा रही है। भारत में साल 2017-18 से 17 करोड़ नौकरियां बढ़ी। रोजगार में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। वहीं NCERT के नए पाठ्यक्रम में भारतीय एस्ट्रोनॉट कैप्टन शुभांशु और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे भी छोटी क्लासों में किताबों में जोड़े जाएंगे। कक्षा 3री से लेकर 12वीं तक की बुक्स में। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की भी घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं किसानों के लिए खुशखबरी है, फसल खराब होने पर मुआवजा मिलेगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भर दें। फसल खराब होने पर
72 घंटे में जानकारी देना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेनें अब ईदगाह, आगरा स्टेशन पर भी रुकेगी। उदयपुर में भी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 दिन की छुट्टियां घोषित की गई और भी कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश के चलते राजस्थान में छुट्टियां बढ़ाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इस खास सरकारी नौकरी के लिए नियम बदल चुके हैं। अब 2 साल जल्दी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। दरअसल सेवा में रहते जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। अब मृत कर्मचारी या अधिकारी के बेटा बेटी को 16 साल की उम्र में ही अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी मिल जाएगी। पहले नियम 18 साल का था। पति पत्नी को प्राथमिकता दी जाएगी। 90 दिन के अंदर अंदर आवेदन करना होगा। राज्य सरकार द्वारा ये नियम में संशोधन किया गया। वहीं देखिए, राजस्थान के डॉक्टर सौरभ शर्मा को मिला शेफ ऑफ द ईयर 2025 सम्मान। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि डंके की चोट पर ओबीसी वालों को 27% आरक्षण दिलाएंगे, जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव बोले कि स्टंटबाज और हथियार लहराने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। कानून व्यवस्था मीटिंग में निर्देश दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी जल्दी 11 जजों की नियुक्तियां होगी। और एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में महिलाओं को जबरन एम्बुलेंस में भरने की घटना भी सामने आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अक्टूबर तक हर महीने होगी टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जर्जर भवनों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक भी होगी आज। खाद के मुद्दे पर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जोन के झारसुगड़ा नागपुर तक बिछाई जाएगी चौथी रेलवे लाइन 234 करोड़ की लागत से। और आनंदीबेन पटेल के नाम पर उत्तर प्रदेश में नया रिकॉर्ड बना, यूपी में राज्यपाल के 6 साल पूरे करने का। यूपी प्रयागराज विंध्याचल मंडल के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की। सपा एमएलए बोले कि मुझे नहीं बुलाया गया। सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट में 22,000 करोड़ की परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई। वाराणसी आजमगढ़ मंडल के एमएलए एमएलसी बनाएंगे। 3165 सड़कें और पुल भी। अभी वो 2 दिन वाराणसी दौरे पर है। वहीं देखिए, यूपी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का ड्रोन वीडियो भी सामने आ रहा है। और बिहार में भी कैबिनेट बैठक में 41 एजेंडों पर मोड़ लगी। मैंने आपको बताए थे ये सभी डेटा। वहीं देखिए, बिहार सीतामढ़ी में 31 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होगा। झारखंड में भी 1 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। हरियाणा के स्कूलों में भी 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई एचटेट एग्जाम को लेकर। पंजाब सरकार ने सभी डैम यानी बांधों के जल स्तर का रिव्यू किया। पंजाब में भी 1 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 31 जुलाई को पूरे राज्य में गजेटेड छुट्टी की घोषणा कर दी है। शहीदी दिवस के मौके पर कल छुट्टी रहेगी। और इसके अलावा भवानीगढ़ सुनाम रोड का नाम अब शहीद उद्यम सिंह मार्ग के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब चंडीगढ़ पीजीआई से सारंगपुर एलिवेटेड रोड को भी मंजूरी मिली, 70 करोड़ से बनेगी है। और हिमाचल प्रदेश में भी एक नया नियम लागू हुआ। पुलिस भर्ती में चिट्टा का डोप टेस्ट जरूरी होगा। और हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लोकल भाषा बोलेंगे अब स्टूडेंट। बैग फ्री डे पर 30 मिनट संवाद अनिवार्य होगा। वहीं हिमाचल में 0 एनरोलमेंट वाले 100 प्राइमरी मिडिल स्कूलों को भी बंद किया गया। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के 7498 पद खाली पड़े हैं। विधानसभा में सरकार ने डेटा जारी किया। वहीं हरियाणा सीईटी एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि अब ग्रुप डी भर्ती के लिए एग्जाम होगा। चेयरमैन बोले कि कमीशन ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। राजस्थान में भी 3225 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लास्ट डेट 12 सितंबर रहेगी। स्कूल लेक्चरर की पोस्ट आई है। और यूपी गवर्नमेंट के आईटीआई की 52% सीटें फुल हो चुकी हैं। और केंद्रीय विद्यालयों के एडमिशन पर रिपोर्ट सामने आ रही कि एनरोलमेंट में 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली इस साल। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में अब पीजी डिग्री के लिए सभी कोर्स के छात्रों को चाहिए होंगे 88 क्रेडिट्स। और उत्तर प्रदेश के शिक्षक पदों पर भी बंपर भर्ती निकली। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7000 से ज्यादा नियुक्तियों पर आवेदन शुरू हुए हैं। 4 सितंबर इसमें लास्ट डेट रहेगी। देख सकते हैं आप, ज्यादा डिटेल भी है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कन्या राशि वाले लोगों को भी प्रमोशन की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बना है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।